नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं प्लेनेट 4। दोस्तों, तालिबान को एक बहुत बड़ा झटका लगा है और ये सिर्फ झटका नहीं, ये तो तालिबान के बहुत बड़ा नुकसान भी कहा जा सकता है, क्योंकि उन्होंने अपने कई सारे लड़ाकों को गवा चुके हैं। और ये कैसे हुआ और किसने किया, आइए बताते हैं विस्तार से। दरअसल दोस्तों, कुछ दिन पहले तालिबानियों और पंजशीर के बीच लड़ाई छिड़ गया था और जिसमें दोनों ही पक्ष काफी मजबूती से एक दूसरे को मुंह तोड़ जवाब दे रहे थे। लेकिन धीरे धीरे तालिबानी लड़ाके पंजशीर के सेनाओं के सामने कमजोर होते दिख रहे थे और तब जाके तालिबानी लड़ाकों ने उनके आगे सरेंडर किया और फिर दोनों ही तरफ से सीज फायर पर सहमत हो गया। अब सीज फायर तो होती ही है इसलिए कि दोनों पक्षों के बीच लड़ाई खत्म हो जाए। तो ऐसे में 4 से 5 दिन तो सब ठीक ठाक ही चल रहा था। ऐसे में तालिबान के लड़ाके ने एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन करते हुए कपिसा प्रांत में पंजशीर के सेनाओं के साथ फिर गए और इस बार अमीरुल्लाह सालेह की सेनाएं उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया और कई सारे तालिबानी लड़ाकों को मौत के घाट उतार दिया। और दोनों गुटों के बीच ये जंग कपिसा प्रांत के संजन और बगलन के खोस्तो व फेरेंग जिले में हो रही है। पंजशीर में संघर्ष विराम के उल्लंघन की वजह से सालेह के लड़ाकों ने तालिबान पर पलटवार किया है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक तालिबान और रेजिस्टेंस फोर्स के बीच रविवार को भीषण गोलीबारी हुई, जिसमें तालिबान को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है और उनके कई सारे लड़ाके भी मारे गए हैं। तो वही आप माना जा रहा कि तालिबान के अंदर पंजशीर के शेर कहे जाने वाले अहमद मसूद और अमीरुल्लाह सालेह ने मिलकर जो फौज तैयार किया है, उससे लेकर डर पैदा हो गई है। और तालिबान ने जब से अफगानिस्तान को कब्जाया है, उसके बाद से ही अमीरुल्लाह सालेह बाहर के देशों भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और ताजिकिस्तान से अफगानिस्तान को तालिबान के हाथ से बचाने के लिए नॉर्दर्न अलायंस के साथ संगठन करने के लिए आह्वान किया है। और खबर के मुताबिक ताजिकिस्तान सबसे पहले अपनी सेनाओं को पंजशीर में तैनात कर दिया है और उसके साथ हथियार, टैंक, बंदूक और गोला बारूद भी मौजूद कर रखे हैं। और पंजशीर के शेरों के लिए सबसे अच्छी बात तो यह है कि भारत भी उनके समर्थन में आता नजर आ रहा है। मतलब भारत तो अभी अपनी सेना और हथियार पंजशीर में नहीं भेजा है, लेकिन वे अपने गुप्त एयरबेस पर 25 से भी ज्यादा फाइटर जेट को तैनात कर रखा है, जो ताजिकिस्तान में स्थित है। और सूत्रों के मुताबिक पता चल रहा है कि भारत ने वो लड़ाकू विमान पंजशीर के सेनाओं के लिए वहाँ पे तैनात कर रखा है, ताकि तालिबान और नॉर्दर्न अलायंस में अगर जंग छिड़ जाए तब भारत उस लड़ाई में कूद जाएगा और तालिबान की छक्के छुड़ाने के लिए हर तरह के लड़ाकू विमान तैयार है। तो अभी यही लग रहा है कि आने वाले दिनों में तालिबान के लिए और भी मुश्किलें बढ़ने वाले हैं। और जैसा कि मोदी जी ने कह दिया था कि आतंक जितने जल्दी आया है उससे भी ज्यादा जल्दी जाएगा, ठीक यही होने वाले है तालिबान के साथ। और दोस्तों, अमेरिकी संसद ने पंजशीर को मान्यता देने की मांग भी की है। इस बीच 2 अमेरिकी सेनेटर्स ने कहा है कि पंजशीर को एक सुरक्षित क्षेत्र के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए। अमेरिका को रेजिस्टेंस फोर्स के कुछ नेताओं को भी मान्यता देनी चाहिए। कुछ रिपोर्ट से संकेत मिले हैं कि पंजशीर की ओर जाने वाले रास्ते को तालिबान ने गुलबहर जबल सराज इलाके में ब्लॉक कर रखा है। हालांकि तालिबान ने अभी तक इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी भारतवासियों को मेरा नमस्कार। देश प्रेमियों, वीडियो को लाइक करके आप 5 स्टार दे सकते हैं, ताकि हम आपके लिए रोज ऐसे ही राष्ट्रहित में वीडियो लाया करें। दोस्तों, देश हित से जुड़े तमाम खबरों पर हम लगातार नजर बनाए हुए हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही नीचे कमेंट में जय हिंद लिखकर पूरे भारत का हौसला बढ़ाएं और वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक पर दोस्तों के साथ शेयर करके देश प्रेम को फैला दे। अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति और खुद को कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित करने वाले अमीरुल्लाह सालेह ने पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी के देश छोड़ने पर चुप्पी तोड़ी है। अशरफ गनी के देश छोड़ने को उन्होंने वादा तोड़ने वाला करार दिया है। अमीरुल्लाह सालेह ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति ने देश न छोड़ने की जुबान दी थी, लेकिन वे अपने वादे पर अडिग नहीं रह सके। अमीरुल्लाह सालेह ने तालिबान को भी ललकारा है। उन्होंने कहा कि अगर आतंकी गुट समझौता के लिए राजी नहीं हुआ और जंग का रास्ता चुनता है तो वो भी इससे पीछे नहीं हटेंगे। अमीरुल्लाह सालेह ने BBC वर्ल्ड न्यूज से बातचीत में कहा, अशरफ गनी ने कसम खाई थी कि अगर तालिबान एक सम्मानजनक राजनीतिक समझौता के लिए सहमत नहीं हुआ तो वे अपनी कुर्बानी दे देंगे। अमीरुल्लाह सालेह ने कहा कि तालिबान के अफगानिस्तान पर काबिज होने के बाद अशरफ गनी का देश छोड़कर भागना देश पर धब्बा है। अमीरुल्लाह सालेह ने कहा कि वे अफगानिस्तान से नहीं भागे क्योंकि वे अपमान और ऐतिहासिक शर्म का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे, जो कि उनके भागने से होता। एक न्यूज
चैनल से बातचीत में अमरुल्लाह सालेह ने यह भी बताया कि उन्हें मित्र देशों की तरह से अफगानिस्तान से निकलने के लिए चार्टर्ड प्लेन की पेशकश की गई, लेकिन उन्होंने इसे लेने से इनकार कर दिया। कहा, अफगानिस्तान छोड़ना अपमान और ऐतिहासिक शर्म की बात होगी और मैं इसका हिस्सा नहीं बनना चाहता था। तालिबान के काबुल में राष्ट्रपति भवन पर कब्जा करने से ठीक पहले अशरफ गनी के देश छोड़े जाने का जिक्र करते हुए अमरुल्लाह सालेह ने कहा कि उनका जाना देश पर एक धब्बा है। 2004 से 2010 तक अफगान खुफिया एजेंसी राष्ट्रीय सुरक्षा निर्देशालय के निर्देशक रहे अमरुल्लाह सालेह तालिबान के काबुल पर कब्जे किए जाने के बावजूद देश में बने हुए हैं। माना जाता है कि वे पंजशीर घाटी में ठहरे हुए हैं। तालिबान विरोधी नेता अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद के साथ अमरुल्लाह सालेह तालिबान के खिलाफ मोर्चा खड़ा करने की कोशिश में है। काबुल पर तालिबान के काबिज होने के बाद अशरफ गनी देश छोड़कर चले गए और अमरुल्लाह सालेह पंजशीर घाटी में रुक गए। पंजशीर घाटी अफगानिस्तान का एकमात्र ऐसा इलाका है जो तालिबान की पहुंच से बाहर है। संयुक्त अरब अमीरात के द नेशनल न्यूज से बातचीत में अमरुल्लाह सालेह ने कहा कि वे तालिबान से लड़ने वाले मोर्चे का हिस्सा है। वग्राम एयरबेस से 30 किलोमीटर उत्तर में स्थित पंजशीर घाटी में डेरा डाले 48 वर्षीय अमरुल्लाह सालेह ने कहा कि देश के संविधान के अनुसार वे अब कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं। वे फरवरी 2020 में अफगानिस्तान के पहले उप राष्ट्रपति बने थे। अमरुल्लाह सालेह ने पश्चिमी देशों से अफगानिस्तान का समर्थन करते रहने का आह्वान करते हुए कहा कि ये नैतिक और कानूनी रूप से उनका एक दायित्व है कि वे उनके साथ जुड़े रहे। पश्चिम को स्वीकार करना चाहिए कि वे भागे नहीं हैं। अमरुल्लाह सालेह ने कहा, मैंने कठिन हालात में अपने लोगों को छोड़ने के लिए शर्म और अपमान को स्वीकार नहीं किया है। हमने तालिबान से लोहा लेना शुरू कर दिया है। पंजशीर घाटी में उन सभी को पनाह दी जा रही है जो या तो तालिबान से पीड़ित है या उस पर भरोसा नहीं करते। ये पूछे जाने पर कि उनकी योजना क्या है, अमरुल्लाह सालेह ने कहा कि हमने तालिबान को सार्थक बातचीत करने की पेशकश की है, लेकिन अगर वे जंग का विकल्प चुनते हैं तो हम भी उसके लिए तैयार हैं। लोग हमारा समर्थन कर रहे हैं। भारतीय खुफिया समुदाय के सूत्रों ने बताया कि इस्लामिक स्टेट खुरासान की भारत पर टेढ़ी नजर है। सरकारी सूत्रों ने कहा कि अफगानिस्तान में एक ठोस पैर जमाने के बाद इस्लामिक स्टेट खुरासान, जिसे ISK या ISISK के रूप में भी जाना जाता है, जिहाद को मध्य एशिया और बाद में भारत में फैलाने के फिराक में है। उन्होंने कहा कि आतंकी हमले करना और युवाओं की भर्ती करना उनके एजेंडे में सबसे ऊपर है। सरकारी सूत्रों ने कहा, वैचारिक रूप से वे भारत में खिलाफत का शासन स्थापित करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि केरल और मुंबई के युवा ISIS में शामिल हो गए हैं। यह हिंसक समूह कट्टरपंथी व्यक्तियों के बीच महत्वपूर्ण आकर्षण का केंद्र है। एक अधिकारी ने समूह की भर्ती योजनाओं के बारे में चिंता व्यक्त करते हुए कहा, अगर रिवर्स ऑस्मोसिस शुरू होता है तो भारत में कई सेल को सक्रिय किया जा सकता है। अधिकारी ने कहा कि अफगानिस्तान में तालिबान के अधिग्रहण के बाद देश आतंकवादी समूहों के लिए पेट्री रिस्क के रूप में उभर रहा है। उनके अनुसार जम्मू कश्मीर में अपने हमलों के लिए मशहूर पाकिस्तान स्थित आतंकी समूह जैश-ए-मोहम्मद का नेतृत्व कंधर की सीमा से लगे अफगानिस्तान के हेलमंद प्रांत में स्थानांतरित हो गया है। देशवासियों, वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे देश प्रेमियों, नीचे कमेंट में जय हिंद लिखकर आप हमारे वीडियो को 5 स्टार दे सकते हैं, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही देशभक्ति वीडियो लाया करें। जल्द मिलते हैं एक और जानकारी पूर्ण वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।